हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आपका जो त्योहार है, फेस्टिवल हमारा निमट चुका है ना। तो पढ़ाई पर लग जाओ, कमर कस लो आप लोग। आज जो हमें टॉपिक करना है वो हमारा फोर फीचर ऑफ शेयर क्या है। फोर फीचर ऑफ शेयर्स। हमने क्या करना है आज, अंशों का हरण। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे, हिंदी में हम इसे बोलते हैं अंशों का हरण। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अंशों का हरण। सर ये होता क्या है, बात को जरा ध्यान से समझना। एक बंदा है, मान लेते हैं उसने अपने कुछ शेयर पर से 100 या 200 शेयर, 500 शेयर, व्हाटएवर, कंपनी की फर्स्ट कॉल और कंपनी की अलॉटमेंट जो है नहीं दी। ठीक है, कंपनी ने उसे बोला कि भाई तुम पैसे दो वरना तुम्हारे शेयर्स जो हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे, यानी कि तुम्हारे शेयर हम कैंसिल कर देंगे। अब तुम्हारी जो ओनरशिप है वो तुमसे छीन ली जाएगी। ठीक है, इतना बोल दिया कंपनी ने। वो नहीं माना, उसने सेकंड कॉल भी क्या कर दी, नहीं दी। कंपनी ने उसके शेयर्स को जब्त कर लिया, कैंसिल कर दिया उसकी ओनरशिप को, यानी कि उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। दैट्स कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है, यानी कि आपको पता ही होगा, टीचर ने आपको थोड़ा बहुत स्कूल में समझाया होगा। सर स्कूल तो जा ही नहीं पा रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको पक्का हिंट जरूर होगा, नहीं भी है तो भी हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। बस एक लाइन देखेंगे और कुछ नहीं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मीन्स कैंसिलिंग द शेयर्स। जो आपके शेयर्स आपको मिले हुए हैं उनको हम कैंसिल कर रहे हैं। शेयर्स आर कैंसल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू। जो अब शेयर्स अपने हमने कैंसिल करे हैं वो किसके लिए करे हैं, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू। जितनी कॉल्स ड्यू हैं उनकी नॉन पेमेंट की वजह से हमने वो क्या कर दिए हैं, उनके लिए हमने शेयर्स को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इससे सारे प्रोसेस को आप लोग पढ़ लेना, मैं स्क्रीन पर लगवा दूंगा। ठीक है ना, फोर फीचर ऑफ शेयर जो भी थ्योरी वगैरह है उसकी देख लेना। कैसे करते हैं सर, एंट्रीज क्या होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सुनो, फोर फीचर ऑफ शेयर के केस में आपने एप्लीकेशन की दो एंट्री बना ली, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, ये सब एंट्री आप बना लेते हैं। जब फोर फीचर का नंबर आएगा तो हम करते हैं शेयर कैपिटल को डेबिट। क्यों कर रहे हैं सर शेयर कैपिटल को डेबिट, एक बात बताओ, जब हम फर्म में पैसा लगाते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। ऐसे ही हम कर रहे थे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन का ट्रांसफर हो रहा था पैसा कैपिटल में, तो बैंक टू कैपिटल यही एंट्री आ रही है। जब हम पैसे को निकालेंगे अपनी फर्म से तो बेटा एंट्री आएगी कैपिटल टू बैंक या कैश, है ना। तो निकाल रहे हैं अपना पैसा, कैपिटल को डेबिट करना पड़ रहा है, मींस कंपनी के केस में आपकी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो, क्रेडिट किसको करेंगे सर, क्रेडिट हम करते हैं टू फोर फीचर। फोर फीचर ना लिखकर इसे लिख देंगे फिर फोर फीटेड शेयर। ठीक है, क्या लिख देंगे, फोर फीटेड शेयर। वो फोर फीटेड हमने कर लिया, फोर फीटेड शेयर्स अकाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। अब बात समझना ये क्या है, पहले मैं एंट्री समझा देता हूँ पूरी क्या है, उसके बाद में उसके मीनिंग्स को समझाएंगे। टू फोर फीटेड शेयर आ जाएगा, देन हम लिख सकते हैं यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या कॉल्स अकाउंट। मैं अब यहां पर कॉल्स लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो हम ये एंट्री करेंगे सर, या हम ध्यान से देखना ये एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है सर, ये तो बड़ी छोटी सी एंट्री लग रही है, इसे ही समझा दो ना बस, वो हमें बनाने की जरूरत नहीं है ना। फिर ऊपर वाली बात समझो, जैसा केस होगा वैसे हमें करनी होगी। ये भी फोर फीचर की एंट्री है, ये भी फोर फीचर की एंट्री है। ये कब करनी होती है, ये तब करनी होती है जब कंपनी ने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ना मेंटेन कराया हो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ना मेंटेन कराया हो तब। कॉल्स इन एरियर इस केस में ये जो एंट्री हमारी है नॉट मेंटेन्ड है।
ठीक है, यहाँ कॉल सिनेरियो मेंटेन्ड है, तो मेंटेन वाले केस में हमें कॉल सिनेरियो लिखना होता है। सर ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं, अब ये हो क्या रहा है, समझो जरा बात को। मान लो कोई बंदा है, ध्यान से सुनना, कोई बंदा है, उसने एप्लीकेशन मनी 2 रुपए की दे दी कंपनी की, अलॉटमेंट मनी 5 रुपए की नहीं दी कंपनी की, और कॉल्स भी जो कॉल थी 5 2 7 और 3 10, टोटल 10 रुपए ऐसे आने थे। 100 शेयर का वो मालिक था, 100 शेयर्स थे उसके पास में, उसने कंपनी की एप्लीकेशन मनी दी, अलॉटमेंट नहीं दी और कॉल्स भी नहीं दी। अब हमें क्या करना है, उसके शेयर का फॉरफिटेड हमने कर लेना है, ठीक है। ध्यान से बात समझो, शो शेयर्स पे शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करोगे, 10 रुपए से। क्यों? क्योंकि इसमें आती है कॉल्ड अप वैल्यू। कौन सी वैल्यू आती है इसमें? कॉल्ड अप वैल्यू आती है। फिर कह रहा हूं शेयर कैपिटल अकाउंट में कॉल्ड अप वैल्यू आती है, मैं यहां लिख देता हूं, इसमें आती है कॉल्ड अप। फॉरफिटेड शेयर्स में जिनकी पेड हो चुकी, पेड अप वैल्यू आती है इसमें, जितने शेयर्स की पर वैल्यू में पेड अप हो चुकी उतना, और इन दोनों में ये जो लिखा हुआ है ये अनपेड अप है, अनपेड कैपिटल या अनपेड अप लिख लो आप बस, ठीक है। यहां भी वही सीन है, शेयर कैपिटल में क्या, कॉल्ड अप, और यहां पेड अप। पेड अप किस में? फॉरफिटेड शेयर में। और अनपेड अप किस में? टू कॉल सिनेरियो में। कॉल सिनेरियो तो होता ही अनपेड कैपिटल है, इतना तुम्हें पता है। अब इसमें से ध्यान से सोचो क्या पेड अप है, क्या हमारा अनपेड है। ध्यान से सोचो जरा, क्या पेड अप है, क्या अनपेड है। मार्कर कहाँ है भाई, कहाँ खो गए मार्कर। चलो मिल गए। यहाँ देखो ध्यान से, कॉल्ड अप वैल्यू तो ये है ना, 10 रुपए की हमारी कॉल्ड अप वैल्यू है इस केस में, तो हम 100 शेयर्स के हिसाब से 10 रुपीज के मल्टीप्लाई करके 1000 यहाँ लिख देंगे, यहाँ आ जाएंगे 1000 रुपए। जितना हमें मिल गया, जो हमें मिल गया, उसने एप्लीकेशन मनी दी है, हमने मानकर चले थे एप्लीकेशन मनी उसने दी है, तो 100 के हिसाब से 2 रुपए पर आए हैं, यानी कि 200 रुपए उसने दिए हैं, ठीक, 200 रुपए उसने दिए हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 2, ये है ये केस। बाकी उसने 5 रुपए अलॉटमेंट पर नहीं दिए तो 500 यहाँ आ जाएगा, और 3 रुपए अलॉटमेंट पर नहीं दिए तो 300 रुपए यहाँ आ जाएगा। ये कैसे आया? 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 आया हमारा कॉल्स का पैसा। अगर कंपनी कॉल सिनेरियो मेंटेन नहीं करती तो ये एंट्री करनी है हमें, ठीक है, ये वाली एंट्री। और अगर मेंटेन करती है तो ये वाली एंट्री। अगर मेंटेन करती है तो उसकी एंट्री कैसे होगी? ध्यान से सोचो, कॉल सिनेरियो तो ये है, कॉल सिनेरियो तो अलॉटमेंट और कॉल्स है, ठीक है ना। अलॉटमेंट और कॉल्स का उसने पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल छोड़ दो, अभी टोटल उसने 5 और 3 8 रुपए कंपनी के रोक लिए। 100 शेयर्स पर 8 रुपए रोके, 800 रुपए उसने रोक लिए, यानी कि 800 रुपए का हो गया कॉल सिनेरियो इस बार। सिर्फ 2 रुपए एप्लीकेशन के दिए तो 200 रुपए, और टोटल 1000 रुपए कंपनी ने कॉल्ड अप करे हैं उससे। अगर बात करें तो इस तरीके से एंट्री होती है हमारी फॉर फीचर ऑफ शेयर की। बहुत सिंपल एंट्री है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मैं भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाला हूँ विद क्वेश्चन, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ मैं, टेंशन की कोई बात नहीं। दोबारा समझ लो, जो शेयर कैपिटल होती है उसे हम डेबिट करते हैं, जो हमारी शेयर कैपिटल है उसे डेबिट करते हैं। 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, और 2 या तो अलॉटमेंट और कॉल्स आ जाएगा जो मेरी ना मिली हूं कॉल्स, या बस डायरेक्ट आ जाएगा कॉल सिनेरियो अकाउंट। ये दोनों चीजें सेम ही है, शेयर कैपिटल टू फॉरफिटेड शेयर यहाँ भी है वहां भी है, बस खेल किसका है? कॉल सिनेरियो का। ये कब लगाना है? कॉल सिनेरियो अगर मेंटेन करके चल रही है कंपनी तो कॉल सिनेरियो लिखना है, नहीं मेंटेन करके चल रही तो नाम लिख दो, जिन जिन कॉल्स पे हमारी पैसे नहीं आए, सीधी बात। इससे इतना करना है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से इसका क्वेश्चन का, और ये जो मैंने समझाया टॉपिक, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक इसमें भी केस हमारा प्रीमियम का भी बच रहा है, मैं प्रीमियम को भी समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। सर प्रीमियम का क्या चक्कर है? सुनो मेरी बात, प्रीमियम कब आता है? प्रीमियम तब आता है जब ना मिला हो। एसपीआर को हम डेबिट करते हैं कब? जब हमें ना मिला हो एसपीआर। 2 फॉरफिटेड शेयर्स, और 2 यहाँ क्या आ जाएगा? जो अनपेड कॉल्स है उन्हें हम कॉल सिनेरियो मानकर चल रहे हैं, कॉल सिनेरियो कंपनी मेंटेन करती है तो वो लिख देते हैं। देखो जरा ध्यान से मैंने क्या लिखा,
शेयर कैपिटल में कितने रुपए लिखोगे? शेयर कैपिटल में लिखोगे कॉल्ड अप वैल्यू, जितनी कॉल्ड अप है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कौन सा लिखोगे? इफ नॉट पेड, अगर ये पेड नहीं हुआ है तो ही बस डेबिट होगा, अदरवाइज डेबिट नहीं होगा। मतलब सर अगर रिसीव्ड हो गया होगा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में आ रहा है और अगर वो रिसीव्ड हुआ है तो हम उसे डेबिट नहीं करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट यानी कि एंट्री में सिर्फ तब आएगा जब नहीं मिला होगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिल गया है तो इसे एंट्री में से हटा दो, डायरेक्ट आएगी एंट्री शेयर कैपिटल टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स एंड अकाउंट। रूल्स हैं और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, रूल्स हैं बस, ये और कुछ नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाला ही केस है बस यहाँ पर। और फॉरफिटेड शेयर्स में जो हमें रिसीव्ड हुआ है पैसा, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो पेड और अनपेड। यहां पेड अप और यहां अनपेड अप। चलो ठीक है, बस ये भी प्रीमियम का भी केस खत्म हो गया। न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं, फटाफट से कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, जो करना है करो। मैं तुरंत न्यूमेरिकल्स पर जा रहा हूं। एक ही क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, वैसे इसमें काफी केसेस दे रखे हैं। अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स, पेज नंबर 8.116 मेरे पास न्यू लेटेस्ट एडिशन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 40 पे हूं मैं। अल्फा लिमिटेड वाले क्वेश्चन पर इशूड करे उन्होंने 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच एट पार पेबल, ठीक है। 10 रुपए का एक शेयर है, 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं। ऑन एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए, ऑन सेकंड फाइनल कॉल पर 2 रुपए। फटाफट से पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, जिससे मैं लिखवाता हूँ समराइज्ड वे में। क्वेश्चन नंबर 40 है, 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट 10 ईच वाले, ठीक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये इन्होंने चीज दी हुई है। एप्लीकेशन 2 3 3 2 ऐसे इन्होंने दे रखे हैं, 2 3 3 2 टोटल आ रखे हैं 10 रुपए, ठीक। क्या बोल रहा है ये इसमें? कह रहा है गणेश वॉज अलॉटेड 100 शेयर्स। कोई गणेश बंदा है, शेयर होल्डर है उनका, जिसके पास में शो शेयर थे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अलग अलग केसेस के लिए आपको अलग अलग एंट्रीज देनी है, सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री देनी है हमें। क्या केसेस आ रहे हैं? पहला केस है इफ गणेश फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। बात को समझना ध्यान से। कंपनी ने पहले केस में सिर्फ कितने रुपए मांगे हैं? उससे मांगे एप्लीकेशन के, उसने दे दिए। उससे मांगे अलॉटमेंट के, उसने नहीं दिए। बस इतना ही तो पैसा मांगा है किसने? कंपनी ने केस नंबर 1 में। केस नंबर 1 में कंपनी ने बस इतना ही उससे पैसा मांगा है। तो जितना मांगा है उतना जाएगा फॉरफीचर में, सॉरी शेयर कैपिटल में। यानी कि एंट्री क्या होने वाली है सर? केस नंबर 1 की जो एंट्री होगी जरा ध्यान से देखना। सॉल्यूशन नंबर आपका 1, सॉल्यूशन नंबर आपका 1। जो आपके इसमें केस नंबर 1 है उसे केस ही लिख देते हैं। तो आपकी शेयर कैपिटल डेबिट होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री आएगी टू फॉरफिटेड शेयर्स। और 2 कॉल सिनेरियो तो कंपनी मेंटेन कर नहीं रही, तो हमें लिखना पड़ेगा शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। ये हमारी बस एक एंट्री होगी, मात्र एक एंट्री होगी। इस टाइप की एंट्री 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। आए हुए होते हैं क्वेश्चंस, वो आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एंट्री अमाउंट कैसे भरोगे? ध्यान से सोचो। शेयर्स कितने थे गणेश के पास में? गणेश के पास में पहले केस में उन्होंने बताया है कि गणेश के पास में 100 शेयर्स थे, ठीक है। और पहले केस में उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मांगी, बाकी कुछ नहीं मांगा इन्होंने। फर्स्ट और सेकंड कॉल उन्होंने बोला, कंपनी ने इमीडिएटली उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया, हरण कर लिया या जब्त कर लिया उसके शेयर्स। तो भाई मांगे कितने कंपनी ने? 3 और 2 5 रुपए। तो यहाँ पे आप 100 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ लिखेंगे आप 500, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, 500 ले लीजिए ऐसे। 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 500 रुपए उससे टोटल मांगे कंपनी ने। 500 रुपए उससे टोटल मांगे कंपनी ने। उसके शो शेयर पर 5 रुपए की कॉल करी है, बस कॉल्ड अप वैल्यू। सर 10 रुपए मैंने क्यों मल्टीप्लाई नहीं करी? आपने तो टॉपिक में 10 रुपए बताया था। मैंने ये भी तो बताया था कि कॉल्ड अप वैल्यू लेते हैं। कॉल्ड अप यानी जितनी कंपनी ने मांगी हो। कंपनी ने मांगी कितनी है? इस केस में सिर्फ 5 रुपए मांगे, तो हम 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपए लिख देंगे, ठीक। आगे बढ़ो।
फॉरफिटेड में कौन सा पैसा जो हमें रिसीव हो गया वो रिसीव, तो एप्लीकेशन का हुआ है तो रिसीव लिख देंगे, 100 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 200 आ जाएगा। 3 रुपए जो नहीं मिला वो शेयर अलॉटमेंट में 300 रुपए, ठीक है, ये एंट्री आपकी होगी। बात करते हैं केस नंबर 2 की। इस एक क्वेश्चन से ही आपकी काफी सारी जो डाउट्स अगर होंगे तो वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो केस नंबर 2, इफ गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। इस बार उसने ना तो अलॉटमेंट दी है, बात ध्यान से समझना, केस नंबर 2 में उससे एप्लीकेशन मांगी उसने दे दी, अलॉटमेंट मनी उसने नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी उसने नहीं दी, ठीक है। इन्होंने इतना बोला है इस बार, यानी कि उसने टोटल इस केस नंबर 2 में मांगे कितने हमने उससे 3 और 2 5 और 3 8 रुपए की हमने उससे मांग करी है। यहाँ पर हमने उससे 5 रुपए की मांग करी थी बस, यहाँ हमने उससे 8 रुपए की मांग करी है, ठीक है। 8 रुपए हमने मांगे, सिर्फ एप्लीकेशन के आए हैं बाकी नहीं आए हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ एंट्री तो वही आएगी बेटा, शेयर कैपिटल टू फॉरफिटेड शेयर्स और टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये आपकी एंट्री आ जाएगी। 8 रुपए मांगे हैं तो 100 शेयर से कितने आ जाएंगे 800 रुपए इस बार, ठीक है। जितने मिल चुके वो फॉरफिटेड शेयर में, जो नहीं मिले वो नीचे मिल गए 200 रुपए। 100 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे यहाँ पे तो 200, 3 और 3 यानी कि 300 आ जाएंगे नीचे, बस हो गई एंट्री। नरेशन क्या डालोगे, नरेशन बहुत सिंपल होती है इन वाली चीजों की, बस जो आपको केस लिखने को बोला है वही आप ना बस नरेशन में चेप दो, आपका काम हो जाना है, कुछ नहीं भाई, ध्यान नहीं देगा कोई भी। एग्जाम में नरेशन छोड़ के नहीं आनी, करनी जरूर है, ध्यान रखना, गलत लिखो सही लिखो, कोशिश करो सही लिखने की, बट नरेशन भर के जरूर आना, ठीक है। लिख देना बीइंग क्या कराना है, शेयर फॉरफिटेड बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, बस इतनी बात लिख देना। फर्स्ट कॉल के बाद में हमने क्या करा है यहाँ पर हरण के लिए उसके शेयर्स को, कोई भी जो टीचर है वो आपका कंटेंट पर फोकस करेगा, यहाँ आपका कंटेंट कैसा है वो देखेगा, नरेशन वो आपको फिर भूल जाएगा। हाँ आपकी एंट्री गलत है, नरेशन फिर वो देखेगा, ध्यान से देखेगा क्या चल रहा है, मेन आपकी ये वाली एंट्री है ना कि नरेशन। लेकिन नरेशन लिखनी जरूर होती है, कहते हैं ना कुछ चीजें मतलब रिक्वायरमेंट होती है उनकी, तो वो भरनी जरूर होती है हमें। चलो केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 में इन्होंने क्या बोला है, इफ गणेश फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, अगर गणेश फेल हो जाता है फर्स्ट कॉल देने में एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड, यानी कि इस बार उसने ध्यान से देखो एप्लीकेशन मांगी इन्होंने दी, अलॉटमेंट मांगी उसने दी, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और उसने सेकंड कॉल भी इस बार नहीं दी कंपनी की। ये दो केस हैं, यानी कि पहले केस में वो अलग था, दूसरे केस में अलग, तीसरे केस में बिल्कुल ही अलग है। तीसरे केस में क्या है, एप्लीकेशन आई है अलॉटमेंट आई है, फर्स्ट नहीं आई सेकंड नहीं आई, तो फर्स्ट और सेकंड जो नहीं आई वो इस बार एंट्री में नीचे आ जाएगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फॉरफीचर में चला जाएगा, टोटल अमाउंट शेयर कैपिटल में चली जाएगी। कैसे होगा केस, शेयर कैपिटल टू फॉरफिटेड शेयर्स है ना, और टू शेयर अलॉटमेंट आएगा ना, बिल्कुल भी ना लिख देना, फर्स्ट कॉल आएगी इस बार, जो नहीं मिला उनको हम यहाँ डिस्क्लोज करते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। बस इस तरीके से आपकी ये एंट्री इस बार आ जाएगी। कितने रुपए आएंगे जरा सोचो, अपने आप सोचो, फटाफट से सोचो। 100 शेयर्स पर हमें टोटल 10 रुपए मांगे हैं इस बार, तो यहाँ 1000 रुपए। फॉरफिटेड शेयर में कितने गए हमें 2 और 3 5 रुपए मिल गए तो 500 रुपए, बाकी के 3 और 2 नहीं मिले तो 300 और 200। चलो कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर लेना, आप फटाफट से इसे स्क्रीनशॉट लो। मैं एक क्वेश्चन आपको प्रीमियम वाला करा देता हूँ, उसके बाद देन हम बाय करेंगे। अगले केस में अगली वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। चलो फटाफट से इसे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके सामने, अंकित लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 42, और उसमें केस आ रहे हैं काफी सारे, 1 2 3 4 केसेस आ रहे हैं। हम इस क्वेश्चन को करते ही हमारा मैटर खत्म हो जाएगा, सब प्रीमियम भी हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो फॉरफीचर ऑफ शेयर देख रहे हैं, विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। जो शेयर प्रीमियम पर इशू हुए थे उनका केस देख रहे हैं इस बार हम। क्वेश्चन नंबर 42 में अंकित लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। अंकित लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स एट रेट 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज। 3 रुपए एप्लीकेशन पर है और 5 रुपए अलॉटमेंट पर है,
₹2 ₹2, 5 और 3 8 2 10 और 2 ₹12, ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट और ये अलॉटमेंट में ₹2 प्रीमियम के भी इंक्लूड है, तो 3+2 यहाँ पर ये ऐसे है, ठीक है। ये है 3+2, बस लिख लिया हमने पूरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विजय वॉज अलॉटेड 500 शेयर्स। विजय कोई बंदा था, उसके पास में 500 शेयर्स थे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। चलो केस नंबर 1 में क्या रहा है, पहले सुन लो ध्यान से, कुछ नहीं करना हमें, बस जो फॉरफीचर वाली एंट्री है वही देनी है, हमें और कुछ नहीं करना है। 500 शेयर है विजय के पास में, एक एक केस पढ़ेंगे, एंट्री बनाते चले जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, लेकिन बस प्रीमियम का ध्यान रखना है। विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। हमने क्या करा, हमने देखा विजय को, विजय ने हमारी नहीं दी सेकंड कॉल, सॉरी अलॉटमेंट मनी नहीं दी, और अलॉटमेंट मनी ना देने पर ही हमने उसके तुरंत हरण कर लिया शेयर्स को। तो केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पर एंट्री आएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ डेबिट में क्या आ जाएगा, एसपीआर। एसपीआर क्यों आ जाएगा, क्योंकि मांगा था मिला नहीं। देखो अलॉटमेंट मनी उसने पहले केस में हमारी नहीं दी। पहला केस बता दूं आपको, पहले केस में हमने क्या करा है, पहले केस में उसने एप्लीकेशन मनी दिया है, अलॉटमेंट नहीं दी, बस पहले केस में इतना ही मांगा है हमने, ठीक है। अब उसने अगर अलॉटमेंट मनी नहीं दी, कंपनी की रोक ली, तो प्रीमियम भी रोक लिया। प्रीमियम अगर रोक लिया नहीं मिला तो वो डेबिट हो जाता है, मैंने तुम्हें बता रखा है, ठीक है। चलो कितने शेयर्स थे, उसके शेयर्स थे सर 500। 500 के हिसाब से 5 और 3 ₹8 कंपनी ने मांगे, ₹8। उसमें किस किस के शेयर कैपिटल कितनी थी, उसमें 3 और 3 ₹6 की शेयर कैपिटल, ₹2 का उसमें प्रीमियम, तो 5 अंक 30 ₹3000। कैसे आई सर, 500 शेयर पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दो चीजें मांगी। दो चीजें कितने की हैं, एप्लीकेशन 3 की और अलॉटमेंट भी 3 की है। वैसे तो अलॉटमेंट 3 की है, टोटल प्रीमियम मिला के ₹5 की है, तो उसे हटाओ, 3 और 3 6। इस तरीके से आए आपके ये प्रीमियम कितना आ जाएगा सर, 500 के हिसाब से ₹2 पर ₹1000 प्रीमियम के हो जाएंगे। इन्होंने कॉल सिनेरियो तो नहीं मेंटेन करा हुआ, नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो हमें क्या करना है, सिंपली लिखना पड़ेगा फिर तो टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, और यहाँ टू शेयर अलॉटमेंट। फॉरफिटेड शेयर्स में कितने आएंगे, ₹3 के हिसाब से 500 शेयर्स हैं, तो 5 थी अब 1500। कैसे आया सर, 500 मल्टीप्लाई बाय 3, यही तो मिला, बाकी तो नहीं मिला, सिर्फ एप्लीकेशन में नहीं मिली। एप्लीकेशन जो मिल गई वो से हम क्रेडिट कर देंगे सर, जितना नहीं मिला उसे हम अलग से दिखा देते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। हो गई आपकी एंट्री। लो 500 शेयर के हिसाब से कितने रुपए नहीं मिले, ₹5 नहीं मिले, चलो ₹2500। ध्यान रखना डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज रिमेन्स सेम, ठीक है। सदैव ये क्या होते हैं, ये सारे के कभी भी देख लेना, कितनी बड़ी कितनी भी टिपिकल कितनी भी भारी हल्की एंट्री कैसी भी आ जाए, डेबिट और क्रेडिट सेम होते हैं। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, ध्यान रखना इस चीज को। तो 3 और 1 4000 और 1500 2500, यहाँ भी 4000। चलो अगले केस की बात करते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में कह रहे हैं विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। उसने इस बार अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो कंपनी ने उसके अंशों को हरण कर लिया। ये केस है आपका केस नंबर 2। हमने उससे क्या मांगा, हमने उससे पैसे मांगे एप्लीकेशन के, उसने दे दिए। हमने उससे अलॉटमेंट मनी मांगी, उसने नहीं दिया। हमने उससे फर्स्ट कॉल मांगी, उसने नहीं दिए, वो तब भी नहीं माना, तो हमने क्या करा, उसके अंशों को हरण कर लिया। केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, तो कंपनी ने कितने मांगे हैं वो लिख दो शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर भी डेबिट होगा इस क्वेश्चन में, इस वाले केस में भी डेबिट होगा, क्योंकि देखो मांगा है मिला नहीं, जब नहीं मिला तो हम उसे डेबिट करेंगे। टू फॉरफिटेड शेयर्स और टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, बस ठीक है। इस तरीके से हमारी एंट्री आ जाएगी। शेयर कैपिटल में कितने लिखोगे इस बार ध्यान से देखो, ₹3 यहाँ, ₹3 एप्लीकेशन के, और ये ₹2, 3 3 6 और 2 ₹8 के हिसाब से आपकी आएगी शेयर कैपिटल। ₹2 के हिसाब से आएगा बेटा आपका प्रीमियम, तो 8 पंजे 40 4000, ये 1000, ठीक। एसपीआर जो आपका यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो आ गया वो फॉरफिटेड शेयर में, जो नहीं आया वो दोनों में, जो आ गया वो ₹3 के हिसाब से था, तो यहाँ ₹1500 आ जाएंगे, क्योंकि ₹500 शेयर्स पर ₹3 के हिसाब से हमारी एप्लीकेशन मनी आई है, ठीक है ना।
बाकी का हमारा क्या, शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट कितने से आएगा हमारा, टोटल 5 रुपए से, तो वो आ जाएंगे आपके 5×5 = 2500 रुपए। और 500 शेयर के हिसाब से 2 रुपए पर आपकी आएगी ये 5×2 = 10,000 रुपए। ठीक है, दोनों का टोटल देखेंगे 4 और एक 5,000, 1500, 2500, 4,000 और एक 5,000। ठीक है, डन। अगला केस पढ़ते हैं। चलो भी केस नंबर 3 की बात अगर हम करें तो केस नंबर 3 में क्या है, विजय फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। विजय ने प्रथम जो याचना है वो नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, एंड शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। इस बार उन्होंने भी सेकंड कॉल मेड नहीं करी, उसने शेयर एप्लीकेशन का पैसा दिया है, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है, यानी कि अलॉटमेंट का दिया है, इन्होंने ऐसे बोला है। ये दिया, अलॉटमेंट आया, फर्स्ट कॉल नहीं आई। केस नंबर 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, केस नंबर 3 में एप्लीकेशन आई है, अलॉटमेंट आई है, लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं आई। तो बात को ध्यान से समझना, गंभीरता से लेना जरा इस चीज को। इस बार देखो जरा प्रीमियम ध्यान से, मिला या नहीं मिला, अलॉटमेंट मनी मिल गई केस नंबर 3 में, हाँ तो सही है। प्रीमियम में मिला होगा तो प्रीमियम को इस बार हम रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमारा नहीं मिला हो। मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो एसपीआर डेबिट मत करना, इस बार डायरेक्ट लिखना टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बस ये एंट्री आपकी हो जानी है। इस बार कितने रुपए से आएगी, कैसे होगी, जरा इस बात पर फोकस करेंगे। प्रीमियम जो आ गया उसका कोई लफड़ा नहीं रहेगा यहाँ पे। अब 3 और 3 6 और 2 8, टोटल कंपनी ने 8 रुपए मांगे, 5 8 40 होते हैं, यानी कि 4,000 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद में फॉरफिटेड शेयर्स सर कितने आएंगे, फॉरफिटेड शेयर्स आएंगे आपके जितने मिल गए हों। एप्लीकेशन मिली, अलॉटमेंट मिली। अलॉटमेंट 3 रुपए की थी, क्योंकि प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं। 3 रुपए की अलॉटमेंट, 3 रुपए की हमारी शेयर कैपिटल, तो 6 रुपए के हिसाब से हमें ये मिल गए 3,000। 2 रुपए के हिसाब से बस फर्स्ट कॉल नहीं मिली, 1,000। बस इतनी सी बात है केस नंबर 3 में। केस नंबर 4 भी करते हैं फटाफट से। चलो केस नंबर 4 देखते हैं। देख रहे हो आप क्या चल रहा है। अगर शेयर कैपिटल अगर प्रीमियम आपका मिल जाता है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते, डेबिट नहीं करते हम उसे। लेकिन अगर नहीं मिला है तो उसे दिखाना पड़ेगा कि भाई ये प्रीमियम भी पैसा उसने रोक लिया, प्रीमियम का पैसा भी नहीं आया है, तो इसलिए हमें वो दिखाना पड़ रहा है। मतलब प्रीमियम अगर मिल जाता है तो कोई मतलब नहीं है एंट्री में, फॉर फीचर में प्रीमियम नहीं दिखाएंगे। मांगा है, मिला नहीं है तो दिखाएंगे, और जितना मांगा है उतना नहीं दिखाते उसमें, ध्यान रखना। प्रीमियम के केस में क्या होता है, जितना नहीं मिला सिर्फ उतना दिखाते हैं। आएगा अभी केस, अभी टेंशन ना लो, जब बताऊंगा। ठीक है, विजय फेल टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। केस नंबर 4 कह रहे हैं विजय ने क्या करा, दोनों कॉल रोक ली हमारी और कंपनी ने उसके अंशों का हरण कर लिया। तो बेटा सीधी सी बात है, एंट्री आप क्या लाओगे, केस नंबर 4 की एंट्री यहां करा दूं। ठीक है, केस नंबर 4 आपका, केस नंबर 4 यहां हो जाएगा। शेयर कैपिटल आपकी डेबिट हो जाएगी, 2 फॉरफिटेड शेयर्स, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत ही नहीं। शेयर कैपिटल कितनी, इस बार तो सारे के सारे पैसे कॉल्ड करिए। 2 रुपए की प्रीमियम लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो मिल गई है। तो 10 रुपए के हिसाब से हमारे 500 शेयर थे, 5,000 इसमें आ जाएगा। क्या क्या मिल गया, एप्लीकेशन मिली, अलॉटमेंट मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, सेकंड कॉल भी नहीं मिली। तो 3 और 3 6 रुपए के हिसाब से हमें मिल गए, 6 पंजे 30, 3,000 रुपए। 2 रुपए के हिसाब से पैसे नहीं मिले, तो 1,000 यहाँ और 1,000 चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी आपको। अब भी अगर कुछ डाउट रह गया हो यहाँ तक के टॉपिक्स में तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, विद इन 24 आवर्स जैसे मैं कहता हूँ कि आपको रिप्लाई मिलेगा, पक्का आपको रिप्लाई मिलेगा। बाकी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है वीडियो में तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है अब कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।